नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। न्यू पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस और यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस, आखिर ये क्या बला है? बीते दिनों से लगातार ये तीनों चर्चा में बना हुआ है। इसका कारण है हाल ही में केंद्र सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 21 साल पहले लागू की गई न्यू पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस में सुधार को मंजूरी दी है और इसके समांतर एक नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस पेश की गई है। यूपीएस का उद्देश्य है एक समान, न्याय संगत और प्रभावशाली पेंशन प्रणाली प्रदान करना। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और इसमें ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस और न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस के लाभों को सम्मिलित किया गया है। बात करते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस के आखिर मुख्य लाभ क्या हैं। आपको बता दें कि पेंशन की राशि में इसका मुख्य लाभ है रिटायरमेंट के समय कर्मचारी की आखिरी 12 महीनों की बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में प्राप्त होगा। वहीं अगर किसी कर्मचारी ने 25 साल की नौकरी पूरी की है तो उसे पूरी पेंशन का लाभ मिलेगा। कम से कम 10 साल की नौकरी करने वालों को प्रतिमाह न्यूनतम 10,000 रुपए पेंशन मिलेगी। वहीं फैमिली पेंशन में क्या लाभ है इसका, तो कर्मचारी की मृत्यु के बाद उनके परिवार को पेंशन का 60% तत्काल मिलेगा। वहीं अगर योगदान और वित्त पोषण की बात करें तो कर्मचारियों को अपने वेतन का 10% यूपीएस में योगदान देना होगा। सरकार का योगदान बढ़ाकर 18.5% किया गया है, जो ओल्ड पेंशन स्कीम के 14% से अधिक है। वहीं आपको बता दें कि महंगाई के हिसाब से डियरनेस रिलीफ यानी कि डीए में वृद्धि की जाएगी। वहीं ग्रेच्युटी और एक मुश्त सुपर एनुएशन की व्यवस्था की जाएगी। वहीं न्यू पेंशन स्कीम की क्या विशेषताएं थी, अगर उसकी बात करें तो पेंशन की राशि की अगर बात करें तो एनपीएस के तहत पेंशन की राशि कर्मचारी के योगदान और मार्केट परफॉर्मेंस पर निर्भर करती है। रिटायरमेंट पर 60% राशि को एक मुश्त निकासी के रूप में प्राप्त किया जा सकता है, जबकि 40% को नियमित पेंशन के लिए एन्युटी में निवेश किया जाता है। वहीं सरकारी कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% योगदान करते हैं। सरकार इसमें 14% का योगदान करती है। वहीं टैक्स बेनिफिट की अगर बात करें तो टीयर 1 अकाउंट में टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। टीयर 2 अकाउंट ऑप्शन है और इसमें टैक्स बेनिफिट नहीं मिलते हैं। वहीं अगर निकासी की बात करें तो रिटायरमेंट पर 60% एक मुश्त निकाल सकते हैं, बाकी 40% को नियमित पेंशन के लिए एन्युटी में ही निवेश किया जाता है। वहीं अगर अब हम बात करें ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस की आखिर क्या विशेषताएं हैं, तो अगर ओपीएस के पेंशन की राशि की बात करें तो रिटायरमेंट के समय कर्मचारी को उनकी आखिरी सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलता है। वहीं कंट्रीब्यूशन क्या है इसका, तो पेंशन की पूरी लागत सरकार द्वारा वहन की जाती है। कर्मचारी को पेंशन के लिए कोई योगदान नहीं देना पड़ता है। वहीं अगर इसके पात्रता की बात करें तो ओपीएस केवल उन कर्मचारियों के लिए लागू है जो 1 जनवरी 2004 से पहले नौकरी में शामिल हुए हैं। वहीं एडजस्टमेंट और टैक्स की बात करें तो पेंशन महंगाई भत्ते के अनुसार समय समय पर एडजस्ट की जाती है। वहीं ओपीएस के तहत पेंशन पर कोई टैक्स नहीं होता है। वहीं अगर दोनों में अंतर और समानताओं की बात करें तो ओपीएस और यूपीएस दोनों योजनाएं रिटायरमेंट पर आखिरी सैलरी का 50% पेंशन देती हैं, जबकि एनपीएस पेंशन राशि मार्केट परफॉर्मेंस और योगदान पर निर्भर करता है। वहीं अगर योगदान यानी कि कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ओपीएस में सरकार पूरी लागत उठाती है, जबकि एनपीएस और यूपीएस में कर्मचारी और सरकार दोनों का योगदान होता है। वहीं अगर टैक्स बेनिफिट्स की बात करते हैं तो ओपीएस में पेंशन पर कोई टैक्स नहीं है, जबकि एनपीएस और यूपीएस में टैक्स की व्यवस्था की गई है। वहीं अगर ओपीएस केवल पुराने कर्मचारियों के लिए है तो एनपीएस सभी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है। वहीं यूपीएस एक नई योजना है जो दोनों पुरानी और नई लाभों को सम्मिलित करती है और आगामी 2025 में लागू होगी। इस प्रकार यूपीएस एक ऐसा प्रयास है जो सरकारी कर्मचारियों को एक स्थिर और लाभकारी पेंशन प्रणाली प्रदान करेगा, जिसमें पुराने और नए दोनों सिस्टम के फायदे मिलेंगे। खैर, इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।